आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों के बुलेटिन के साथ मैं शेख तजम्मुल। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 रोजा दौरे के पहले मरहले के तहत जकार्ता पहुंचे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फेलोशिप के तहत 32 ज़हीन खवातीन की इज्जत अफजाई की। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के हर घर तक बिजली की मय्यारी सहूलियात पहुंचाने का दोहराया आज़म। और सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले 4 दिनों के दौरान 79,000 से जायद यात्रियों ने दी अमरनाथ गुफा में हाजिरी। खबरें तफसील के साथ। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 रोजा सरकारी दौरे पर इंडोनेशिया पहुंच गए हैं, जहां इंडोनेशिया के सदर प्रबावो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। 8 से 10 जुलाई तक वजीर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे, जिसके बाद वो न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। दौरे पर रवाना होने से पहले वजीर-ए-आज़म ने अपने बयान में कहा कि इनके दौरे से इन 3 मुल्कों के साथ भारत के रिश्तों को तक़वियत हासिल होगी। इस दौरान वो वहां की आला क़यादत के साथ बाहमी मफादात और दिलचस्पी के मुख्तलिफ मामलात पर तबादुल ख्याल करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज लोक भवन श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान कश्मीर वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फेलोशिप के तहत 32 ज़हीन रेसिपिएंट्स की इज्जत अफजाई की। इस मौके पर एलजी ने जम्मू कश्मीर में मुस्बत बदलाव लाने के लिए इन फेलोज की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के साथ नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। उन्होंने कहा कि कश्मीर वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार किया जिसकी रूह से खित्ते की नारी शक्ति एतमाद के साथ अपने टैलेंट को बरोएकार लाते हुए जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल संवारने में अहम रोल अदा कर रही है। मैं कैसे जम्मू कश्मीर की कल्पना करता हूं, जहां प्रत्येक बच्ची अपने बचपन से ही ये विश्वास लेकर के आगे बढ़े कि उसके सपने बड़े मूल्यवान हैं, उसकी आवाज प्रभावशाली है और उसकी भविष्य की संभावनाओं पर कोई सीमा नहीं लगाई जा सकती। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पिछले कुछ वर्षों में कुछ प्रयास हुए हैं। आइए हम इस सामूहिक संकल्प लें कि हम ऐसी व्यवस्था के निर्माण में भागीदार बनेंगे जहाँ प्रत्येक बच्ची को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, प्रत्येक बेटी को अपनी प्रतिभा के अनुरूप रोजगार और उद्यमिता का अवसर मिल सके और प्रत्येक महिला को नेतृत्व और निर्णय की प्रक्रिया में सम्मानजनक और गरिमापूर्ण भागीदारी मिले। इस मौके पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्यूनिसिपल काउंसिल इन इंडिया नामी किताब की रस्म रूनुमाई भी अंजाम दी गई। साबिक वज़रा जेएम सरूरी और अब्दुल मजीद वानी ने आज लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने डोडा और कश्तवाड़ अजला की तरक्याती जरूरियात और मसाइल से एलजी को आगाह किया। दरियासना नौजवान बीजेपी लीडर और जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल अफेयर्स एंड यूनाइटेड नेशंस डेलीगेट सहर खान भी एलजी से मुलाकात हुई। इसी तरह शोपियान के एक एथलीट और नौजवान कारकुन जुनैद शफी ने भी एलजी से मुलाकात की। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के हर घर तक काबिल एतबार, काबिल रसाई और मय्यारी बिजली सहूलियात पहुंचाने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया है। श्रीनगर में आज बिजली महकमे के कामकाज का जायजा लेते हुए उन्होंने इस शोबे में दरिदस्त लिए गए कलीदी नौइयत के प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि एक फ़आल और जदीद पावर निज़ाम वजूद में लाने के लिए हर सतह पर जवाबदेही और इस्लाहत को यकीनी बनाया जाना चाहिए। मीटिंग में बताया गया कि जम्मू कश्मीर में आरडीएसएस के तहत 5,700 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्ट अमलाए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने अफसरों को हिदायत दी कि वो प्रोजेक्टों की अमलावरी में हाइल तमाम रुकावटों को दूर करें। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज जम्मू में मुख्तलिफ इंजीनियरिंग दफातर का अचानक दौरा करके उनके कामकाज और तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो कामों के मय्यार को बरकरार रखते हुए प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि सड़क राबतों को जम्मू कश्मीर की समाजी व इक्तिसादी तरक्की में एक कलीदी अहमियत हासिल है, इसलिए तमाम दरिदस्त लिए गए सड़क प्रोजेक्टों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाना चाहिए।
आज वर्ल्ड जूनोसिस डे है। ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने इस दिन के ताल्लुक से अपने पैगाम में कहा कि जानवरों से इंसानों को लगने वाली बीमारियों के बारे में बड़े पैमाने पर बेदारी पैदा करने की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत अवामी सेहत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जानवरों के सेहत को बरकरार रखने के लिए इक़दाम कर रही है। खुशगवार और सुहावने मौसम के बीच सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों रिवायती रास्तों पहलगाम और बालतल से खुश असलूबी से जारी है और आज 22,000 से जायद यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी, जबकि मजमूई तौर पर यात्रा के 4 दिनों के दौरान लगभग 79,000 यात्रियों ने गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। इन यात्रियों में बेशतर यात्री दर्शन के बाद वापस अपने घरों को लौट गए हैं और वो यहाँ के इंतजामात और मेहमान नवाजी से काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। कई यात्रियों ने हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद और गांदरबल के हमारे नुमाइंदे साबिर अयूब के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का यूं इजहार किया। मध्य प्रदेश से आया हूँ, मैं यहाँ पर पहली बार ही आया हूँ। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे देश के जो जवान हैं वो अपनी कड़ी मेहनत से हम लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। सरकार से भी हम बहुत खुश हैं, यहाँ पर हम बहुत प्रसन्न हैं और हम चाहते हैं हमारी यात्रा अच्छी मंगलमय हो। हम बर्फानी बाबा से यही दुआ मांगेंगे कि हमारे देश को और हम सबको सुरक्षित रखें। मेरा नाम पूजा है। यहाँ की प्रशासन बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, सारा इंतजाम बहुत अच्छा है, सुरक्षा वगैरह का कोई डर नहीं है। जैसा बताते हैं ना पहले कि ये हो रहा है वो हो रहा है हमला होने की है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा प्रशासन है, बहुत कड़ी सुरक्षा है यहाँ पे। मैं नवीन अबोहर पंजाब से आया हूँ। यहाँ पे इस साल जो हमें फैसिलिटी देखने को मिली वो पिछले लास्ट ईयरों से नहीं मिली। प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया, डेट वाइज जा रहे हैं सारे, ये नहीं कि फर्स्ट आओ फर्स्ट जाओ। बम बम बोले। दरियासना आज 5,794 यात्रियों पर मुश्तमिल 5वां काफिला जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से वादी पहुंचा। इनमें से 2,304 यात्री बालतल जबकि 3,490 यात्री पहलगाम के रास्ते दर्शन के लिए रवाना होंगे। और अब यात्रा से मुतल्लिक ये पैगाम। अदालत उज़्मा की हिदायत के मुताबिक इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले यात्रियों की ज्यादा से ज्यादा रोजाना तादाद तय की गई है। जिन श्रद्धालुओं ने एडवांस रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है उनसे कहा गया है कि वो तत्काल सहूलत से इस्तिफादा करके अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंच जाएं। एक सरकारी बयान में बगैर रजिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर पहुंचे सभी यात्रियों को अपनी बारी का इंतजार करने और इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर की गई तारीख पर यात्रा शुरू करने की ताकीद की गई है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाअत कर सकते हैं। कॉपरेटिव्स के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि इस्लाहात, डिजिटाइजेशन और पेशेवराना निजामत की बदौलत मुल्क में कॉपरेटिव तहरीक एक नए मरहले में दाखिल हो गई है। वजारत कॉपरेशन की 5वीं यौम तासीस तकरीबात से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटियों को मुस्तहकम करने के लिए कोशिशें जारी हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो ऑर्गेनिक अशिया की पैदावार को बढ़ावा दें और कीमियावी खादों और जरासीम कुश अद्वियात का कम से कम इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि पिछले 5 बरसों के दौरान वजारत कॉपरेशन ने करोड़ों लोगों के मय्यार हयात में बेहतरी लाने में अहम किरदार अदा किया है। सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है। कौम आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके 125वें जन्मदिन के मौके पर खराज अकीदत अदा कर रही है। इस हवाले से आज मगरबी बंगाल की हुकूमत की तरफ से कोलकाता में वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में आंजहानी के रोल को उजागर किया गया। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति भवन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गुलहाए अकीदत नजर किए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने आंजहानी को एक अजीम तालीमदान और दानिशमंद स्टेट्समैन करार दिया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर मुखर्जी को खराज अकीदत अदा किया है। एक मजमून में वजीर आज़म ने उन्हें हिम्मत, हुब्बुल वतनी और
बेलौस खिदमत का मुजस्समा करार दिया। जिन दीगर शख्सियात ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खराज अकीदत अदा किया है उनमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी शामिल हैं। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खराज अकीदत अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एलजी ने कहा कि कौमी यकजहती और कौम के तई बेलौस कुर्बानी देने का आंजहानी का जज्बा हमें लंबे उरसे तक तरगीब देता रहेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन की तकरीबात के ताल्लुक से आज माय भारत की तरफ से श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिस दौरान नौजवानों को बाइख्तियार बनाने नीज कौम की तामीर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रोल को उजागर करने के लिए मुताद्दिद सरगर्मियां अपनाई गईं। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में डिजिटल अरेस्ट लाहे अमल को चालू करने के अमल में तेजी लाने, नीज साइबर जराइम की रोकथाम से मुतल्लिक निज़ाम को मुस्तहकम करने की पेशरफ्त का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने साइबर फ्रॉड्स और ऑनलाइन माली जराइम के बढ़ते चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए एहलकारों की तरबियत, हुनरमंदी में इजाफा करने की जरूरत पर भी जोर दिया। जम्मू कश्मीर से चरीज और सेंट्रोज आलू बुखारों पर मुश्तमिल अपनी नौइयत की पहली खेप को मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए बरामद किया गया है। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से यूएई भेजे गए इस खेप की बदौलत यहां के किसानों को अपने मेवों की अच्छी खासी कीमत हासिल होगी और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वादी के एक मारूफ अदीब और कलमकार रशीद राशिद का कल इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल पर कई अदबी शख्सियात और अंजुमनों ने रंजोगम का इजहार किया है। कल्चरल एकेडमी की सेक्रेटरी हरविंदर कौर ने मरहूम को खराज अकीदत अदा करते हुए उनकी वफात को अदबी दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया है। एकेडमी के एडिशनल सेक्रेटरी अदील सलीम, कल्चरल एकेडमी के साबिक सेक्रेटरी डॉक्टर रफीक मसूदी, नामवर शायर और तालीमदान डॉक्टर हसरत हुसैन, अदबी मरकज कमराज जम्मू कश्मीर के सदर मोहम्मद अमीन बट, AR आज़ाद मेमोरियल फाउंडेशन, सागर कल्चरल फोरम चुकरपटन और रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन ने भी मरहूम के इंतकाल पर सदमे का इजहार किया है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि 1 अरब 4 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड्स को 93 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स के साथ जोड़ा गया है। इस पहल को डिजिटल पब्लिक हेल्थ निज़ाम के हवाले से एक अहम पेशरफ्त माना जा रहा है। इस निज़ाम की बदौलत मरीजों को डिजिटल हेल्थ खिदमात एक ही प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब हो रही हैं। डोडा में आज हुई भारी बारिश के बाद NH44 पर प्रेमनगर के नजदीक मिट्टी के तूदे गिराए हैं। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पटरू ने खबर दी है कि इस सूरत-हाल के नतीजे में डोडा को कश्तवाड़ से जोड़ने वाली इस सड़क को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मुनशियात मुखालिफ सरगर्मियां जारी हैं और पुलिस की तरफ से इस बिद्दत में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने अनंतनाग और सोपोर में मुनशियात मुखालिफ कार्रवाइयां करके काफी मिकदार में नशीली अशिया बरामद की हैं। यह अमर काबिल जिक्र है कि 11 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नशा मुखालिफ 100 रोजा मुहिम की शुरुआत की थी। इस मौके पर उन्होंने नशाखोरी का धंधा करने वाले लोगों को एक वाज़ेह पैगाम दिया था। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
वादी के अव्वल से 12वीं जमात तक के सभी सरकारी और सरकार से तस्लीम शुदा प्राइवेट स्कूलों में आज से 14 दिन की गरमाई छुट्टियों का आगाज हुआ। इस सिलसिले में महकमे तालीम की जानिब से पहले ही एक हुक्मनामा जारी किया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक मज़कूरा स्कूल 20 जुलाई को दोबारा खुलेंगे। और अब कुछ मुख्तसर खबरें। बारामुल्ला के जिला तरक्याती कमिश्नर सैयद फखरुद्दीन हामिद ने आज सोपोर इंडस्ट्रियल एस्टेट का दौरा करके वहां ताजरों, कारखानादारों और यूनिट होल्डरों के साथ बातचीत की। तरक्याती कमिश्नर ने कारखानादारों को यकीन दिलाया कि उजागर किए गए तमाम मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम ने आज दमहाल हांजीपोरा सब डिवीजन का दौरा करके वहां जारी तरक्याती कामों और दीही तरक्की की स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो कामों के आला मय्यार को बरकरार रखते हुए इनकी मय्यादबंद तकमील को यकीनी बनाएं। डीसी बड़गाम अतर आमिर खान ने एक मीटिंग के दौरान 220 केवी वागूरा बड़गाम जैनकू ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट के लिए हुसूल अराजी मामले का जायजा लिया। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियान शिशिर गुप्ता ने आज एक मीटिंग के दौरान SASCI, PMGSY और दीगर तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो प्रोजेक्टों की तकमील में हाइल रुकावटों को फौरी तौर से दूर करें। मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अक्सर मकामात पर अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 20.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:26 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:46 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।